नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज बात चुनावों की। चुनावों में वही हुआ जो पहले से प्रेडिक्ट किया जा रहा था। अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो दिखाई नहीं दे रहा था कांग्रेस को। कांग्रेस को इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था कि कांग्रेस कभी भी धरती पे रही ही नहीं है। जो नई कांग्रेस है, उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते हैं और उनके पास थिंक टैंक नाम की कोई चीज नहीं है। कांग्रेस को दरअसल जो कांग्रेस के जो खेवनहार हैं, जो सर्वे सर्वा है राहुल गांधी, उनके दरअसल सलाहकार ही गलत हैं। यानी कि अगर उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी अपने सलाहकारों के बारे में कोई फैसला नहीं लिया, तो कांग्रेस सचमुच देश की राजनीति से खत्म हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के सलाहकार ही गलत हैं। राहुल गांधी को अपने सलाहकारों पर, अपने थिंक टैंक पर, थिंक टैंक नाम की तो कोई चीज ही नहीं है राहुल गांधी के पास, लेकिन जो है उनके ऊपर दोबारा से सोचना होगा। ये एक बड़ी बात है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान चुनाव की। राजस्थान चुनाव पहले से ही ये सोचा जा रहा था। राजस्थान चुनाव भी कांग्रेस जिस तरीके से पंजाब के अंदर हारी थी, इस तरीके से ही राजस्थान चुनाव भी पंजाब की तरह ही कांग्रेस बुरी तरीके से पिट गई है। दरअसल हुआ क्या, कांग्रेस राजस्थान में कांग्रेस को बीजेपी ने नहीं हराया है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस अपने कर्मों से हारी है। राजस्थान के अंदर शुरू से लेके अब तक जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई थी, उसे जो लोग जिनको इस लड़ाई को शांत करने की जिम्मेदारी दी गई थी, वही लोग बार बार उस लड़ाई को शांत करने के नाम पर राजस्थान भेजे गए राहुल गांधी की तरफ से, और उन्होंने बजाय इस लड़ाई को शांत करने के सचिन पायलट को बूस्टर इंजेक्शन लगा दिया। यानी कि बूस्टर इंजेक्शन का मतलब आप समझते होंगे, यानी कि सचिन पायलट को और भड़काया कि आप लड़ते रहिए, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी कि जो अगर ऑब्जर्वर वहां पर जाता है, जो लड़ाई बुझाने जाता है, अगर वो सचिन पायलट को ये कह देता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो सचिन पायलट ने और लड़ाई को तेज किया और इस तरीके से राजस्थान का बंटाधार कर दिया। सचिन पायलट को बहुत पहले ही अगर अगर अशोक गहलोत को राजनीति में लाना था और सीएम बनाना, मुख्यमंत्री बनाना अगर हाईकमान का फैसला था, तो सचिन पायलट जब लड़ाई उन्होंने शुरू की थी, तो सचिन पायलट को निकालकर धक्के देकर बाहर कर देना चाहिए था कांग्रेस की राजनीति से। ये प्रोटेक्शन होता अशोक गहलोत सरकार का। हमने बार बार कहा, टीवी डिबेट में भी कहा कि अगर सचिन पायलट को थामा नहीं गया, तो कांग्रेस का बुरा हाल होने वाला है राजस्थान चुनाव के अंदर भी। क्योंकि राजस्थान के अंदर जो अशोक गहलोत सरकार थी, उसकी स्थिति बहुत अच्छी थी। जनता में अशोक गहलोत को लेकर, अशोक गहलोत की सरकार को लेकर बहुत पॉजिटिव प्रतिक्रिया थी। लेकिन सचिन पायलट ने जिस तरीके से अशोक गहलोत सरकार की पीठ में छुरा घोंपा, उसका कारण, उसका जो रिजल्ट है, अब आपको चुनावों में दिखाई दिया है। यानी कि राजस्थान के अंदर कुल वो 199 सीटों पर चुनाव हुआ था। बीजेपी ने इसमें कांग्रेस का सफाया करते हुए, यानी कि 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका सहारा लेकर और दूसरी चीजों को लेकर और सचिन पायलट की लड़ाई का सहारा लेकर 112 सीटों पर, बड़ा आंकड़ा है, 112 सीटों पर जो जो जीत दर्ज की है, वो सचमुच बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। इसी तरीके से कांग्रेस 71 सीटों पर सिमट के रह गई है। अदर के खाते में 16 सीटें आई हैं। अभी ये रुझान है, अभी पूरी तरीके से कुछ रिजल्ट अभी बाकी हैं, लेकिन सचमुच जो रिजल्ट सामने आया है, 112 सीटों का आंकड़ा बहुत बड़ा है, पूर्ण बहुमत है, एकदम फुल फ्लैश बीजेपी आ गई है। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं है कि बीजेपी अपने कर्मों से आई है, अपनी रणनीति से आई है। दरअसल बीजेपी को हराने में सचिन पायलट का, कांग्रेस को हराने में सचिन पायलट का बड़ा हाथ है, बीजेपी को जिताने में सचिन पायलट का बड़ा हाथ है। और यहां पर आप समझिए, ये हालत तब हुई है, इतना बड़ा आंकड़ा बीजेपी इसलिए लेने में कामयाब रही है इसके बावजूद, क्योंकि
राजस्थान के अंदर जो छत्रप थे बीजेपी के, उनको पहले ही खत्म कर दिया गया था, यानी कि उनकी कोई तवज्जो नहीं थी, तवज्जो नहीं दी गई थी। जैसे कि वसुंधरा राजे बहुत अलग थलग थी, सिर्फ प्रयास कर रही थी, वो भी हाईकमान को दिखाने के लिए। लेकिन बीजेपी ने वसुंधरा राजे को, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान है, उनको साइडलाइन कर रखा था। इसके अलावा आप समझिए, राज्यवर्धन राठौर, उसको भी, उनको भी कहीं ना कहीं पीछे की तरफ रखा हुआ था। इसके अलावा कई अन्य और नेता थे, बीजेपी ने उनको भी ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, यानी कि बीजेपी के पास भी राजस्थान के अंदर कोई चेहरा नहीं था। बीजेपी सिर्फ कमल के निशान पर चुनाव लड़ रही थी। अखलाक जैसे मुद्दों को खूब जोर शोर से उठाया गया, लाल डायरी का मुद्दा लाया गया, अशोक गहलोत के खिलाफ सारी चीजें की गई। लेकिन इसके बावजूद अशोक गहलोत बहुत अच्छी पोजीशन में थे। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो जो कांग्रेस और बीजेपी या चुनावों के बारे में सब कुछ जानते हैं, उनका पहले से ही ये कहना था कि अगर सचिन पायलट की भीतर घात को नहीं रोका गया, जो सचिन पायलट जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे, उसको अगर नहीं रोका गया तो यही हाल होने वाला है राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर हुआ भी वही, सचिन पायलट को रोका नहीं गया, सचिन पायलट को और बढ़ाया गया, और बीजेपी ने इसका पूरा फायदा उठाया। और आप देखिए, राजस्थान के अंदर बनी बनाई जो सरकार थी कांग्रेस की, जो बहुत अच्छा काम कर रही थी अशोक गहलोत के नेतृत्व में, उसने राजस्थान के अंदर उसका सुपड़ा साफ कर दिया गया। अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री की दौड़ में, कई चेहरे नए सामने हैं, लेकिन क्योंकि ये मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, यहां पर किसी को भी कोई पत्ते नहीं खोले जाते हैं। पहले से नहीं पता होता किसी को भी कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसलिए कयास ही लगाए जाते हैं। हालांकि वसुंधरा राजे का बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया है हाईकमान की तरफ से। लेकिन राहुल गांधी जैसी कांग्रेस जो चला रहे हैं राहुल गांधी, उनके लिए बहुत शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई है। बार बार हर स्टेट में यही होता है, लेकिन राहुल गांधी एंड कंपनी इससे सबक नहीं लेती है, क्योंकि वो जिस तरीके से वो बार बार मुख्यमंत्रियों से, अपने प्रदेश अध्यक्षों को या दूसरे बड़े नेताओं को, कद्दावर नेताओं को लड़वा देते हैं, और उस लड़ाई को और बजाय बुझाने के वहां पर ऐसे नेताओं को बूस्टर डोज दिया जाता है। आप समझिए, हम बहुत क्लियर आपको बता देना चाहते हैं, अजय माकन जैसे नेता, रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता जब तक राहुल गांधी के सलाहकार रहेंगे, वो किसी भी तरीके से कांग्रेस को पूरा नष्ट करवा कर रहेंगे। क्योंकि ये लोग जाते हैं जहां पर इनको जिस काम के लिए भेजा जाता है, केवल वही काम नहीं करते, बाकी सारे काम करते हैं। यानी कि बजाय लड़ाई को खत्म करने वाले के, ये जो जो दूसरा पक्ष होता है, जो सरकार से लड़ रहा होता है, उनको बूस्टर डोज देकर आ जाते हैं। ये सूत्र बताते हैं अंदर खाने, ये हमेशा से यही करते आ रहे हैं। और आप जरा गौर कीजिएगा, जितने भी स्टेट में इनको ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया, लड़ाई को शांत करने के लिए भेजा गया, वहां पर लड़ाई और बढ़ी, शांत नहीं हुई। ये एक बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस को इसमें सोचना होगा, क्योंकि राहुल गांधी की जो रणनीति है, उसके रणनीतिकार यही लोग हैं, और ये सबसे फ्लॉप शो हैं, अपने चुनाव भी नहीं जीत पाते हैं, ये बुरी स्थिति में है। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी की गुड बुक में है। आज सचिन पायलट का आप जोड़ के देखिए, सचिन पायलट, उमर अब्दुल्ला और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये एक ही ये आपस में बहुत कोऑर्डिनेट नेता थे, और युवा वर्ग था। इसके अलावा ये जो आपस में अभी तक भी कोऑर्डिनेट है और एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर लेते हैं। लेकिन कांग्रेस इन संभावनाओं को कभी भी समझ नहीं पाई है। हम बार बार कह रहे थे कि पंजाब जैसी दुर्गति होने वाली है कांग्रेस की राजस्थान के अंदर। राजस्थान में अगर अशोक गहलोत वाली सरकार को देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव थी, बहुत बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाली थी, बहुत अच्छी डिवीजन में थी। बीजेपी वहां कहीं ठहर नहीं रही थी। लेकिन क्योंकि हमें बार बार, जो भी राजनीतिक रूप से जानने वाले लोग हैं, वो बार बार ये समझ रहे थे कि किसी भी तरीके से अगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने अगर अशोक गहलोत की पीठ में छुरा नहीं घोंपा, तो कांग्रेस
बहुत अच्छे नंबरों से पास होगी। लेकिन अगर सचिन पायलट कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने में कामयाब रहे तो कांग्रेस का बुरा हाल हो जाएगा राजस्थान के अंदर, और हुआ भी वही। लेकिन सबसे ज्यादा बुरी बात आपको हम बता दें, अरविंद केजरीवाल के साथ सबसे बुरा हुआ है। जो ये वही अरविंद केजरीवाल है जो ईडी के सम्मन को धोखा देकर दिल्ली से भाग गए थे, ये कहकर के मैं चुनाव के कैंपेन में जा रहा हूं। वो अरविंद केजरीवाल, जितने भी लोग उनके लड़े थे, उनकी जमानतें जब्त हो गई, सुपड़ा साफ हो गया। अरविंद केजरीवाल कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने अब अपनी जो जो एक वीडियो डाला करते थे वो भी नहीं डाली है। इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली से भी साफ हो जाएंगे। लोग अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से आज ही जा चुके हैं। तो ये था राजस्थान के रण का एक छोटा सा विश्लेषण। आप देखिए कि किस तरीके से लड़ाई, जो घर की लड़ाई होती है, अपने ही घर को जलाकर राख कर देती है। ये एक बड़ी बात है। समझना होगा कांग्रेस पार्टी को, समझना होगा राहुल गांधी को। अदरवाइज आने वाले समय में कांग्रेस जो भारतीय राजनीति है उससे बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।